फज्र की अज्जान अभी पूरी तरह से गूंजी भी न थी कि अब्दुल, एक बूढ़ा और खुदा परस्त मछुआरा, अपनी पुरानी नाव लिए दरिया जमुना की खामोश लहरों पर निकल पड़ता। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर दीनदारी की रौनक थी, पर दिल में एक भारीपन, बच्चों की भूख का बोझ। उसकी कच्ची बस्ती वाली झोपड़ी में, जहां मिट्टी के चूल्हे में अक्सर आग बुझी रहती थी, उसकी नेक बीवी जैनब और 3 छोटे बच्चे अल्लाह से रोजी की दुआ मांगते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अब्दुल की एक ही दुआ होती थी, या अल्लाह, आज इतनी मछलियां दे दे कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। तू ही है रोजी देने वाला, तू ही मुश्किलों को आसान करने वाला। उसकी हर सांस में अल्लाह का जिक्र होता, हर थके हुए हाथ में सब्र और अल्लाह पर पूरा भरोसा। कई बार ऐसा होता कि वह खाली हाथ लौटता। उस वक़्त जैनब की आंखों में शिकायत नहीं, बल्कि हिम्मत और शुक्राना होता। वे जानते थे कि अल्लाह किसी को भूखा नहीं सुलाता, और उनकी आजमाइश में भी कोई गहरी हिकमत होगी। एक दिन सूरज ढलने को था और अब्दुल का जाल अभी भी खाली था। ठंडी हवा उसकी हड्डियां तक कांप रही थी और भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था। दिल में मायूसी आने लगी थी, पर उसने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, उसकी जुबान पर था, जैसे यह मंत्र उसे टूटने से बचा रहा हो। तभी जाल खींचते हुए उसे कुछ वजन महसूस हुआ। उसकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आई। क्या यह अल्लाह की रहमत थी जो इस तरह से आने वाली थी? पर जब जाल पानी से बाहर आया तो उसमें मछली की जगह एक सूखा बासी रोटी का टुकड़ा था। यह शायद किसी ने लाजमी तौर पर फेंक दिया होगा या किसी और नाव से गिरा होगा। अब्दुल ने उस टुकड़े को हाथ में उठाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह आंसू शिकायत के नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और अपनी आजमाइश को समझने के थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, तूने आज भी हमें खाली नहीं लौटाया। या अल्लाह, तूने इस आजमाइश में भी अपनी निशानी दिखा दी। यह रोटी का टुकड़ा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था, क्योंकि यह अल्लाह की दी हुई रोजी थी, चाहे जिस सूरत में भी मिली हो। यह उसे एहसास दिला गया कि अल्लाह की निगाह हर जगह है और वह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। उसने उस टुकड़े को अपनी पुरानी कमीज के दामन से साफ किया और उसे सीने से लगा लिया, मानो वह कोई बेशकीमती खजाना हो। घर पहुंचते ही बच्चे उसकी ओर दौड़े। उनकी छोटी छोटी आंखें उम्मीद से देख रही थीं। जैनब ने जैसे ही वह रोटी का टुकड़ा देखा, उसकी आंखों से भी अश्क बह निकले। वे सब समझते थे, यह अल्लाह का करम था, एक छोटा सा टुकड़ा जो उनकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर गया था। अब्दुल ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, इतने छोटे कि शायद किसी एक बच्चे का भी पेट न भर पाए, पर हर टुकड़े में उनका प्यार और अल्लाह पर उनका अटल ईमान घुला हुआ था। जब उसने वह पहला टुकड़ा अपने सबसे छोटे बेटे फुरकान के मुंह में डाला, तो फुरकान की बंद आंखों में भी एक सुकून छा गया, जैसे उसे मीठी नींद आ गई हो। बाकी बच्चों ने भी शुक्र के साथ उसे खाया। उनकी मासूमियत में कोई शिकायत नहीं थी। अब्दुल और जैनब ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दर्द था, पर उससे ज्यादा अल्लाह पर गहरा भरोसा और अपने बच्चों के लिए बेपनाह प्यार। उन्होंने खुद कुछ नहीं खाया। उनके लिए अपने बच्चों को खाते देखना ही सबसे बड़ा सब्र और शुक्र था।